दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि दिल्ली का नाम दिल्ली कैसे पड़ा। दिल्ली आज जिस स्वरूप में है वैसे पहले कभी नहीं था। दिल्ली सहस्राब्दियों पुराना शहर है। हमारे पौराणिक कथाओं में दिल्ली के प्राचीन नाम का भी उल्लेख है। दिल्ली के ही पुराने नाम इंद्रप्रस्थ को पांडवों की बसाई नगरी भी कहा जाता है, जो उनकी राजधानी थी। आगे की स्लाइड्स में जाने दिल्ली के नाम से लेकर दिल्ली का नाम दिल्ली कैसे पड़ा। इसे जानने के लिए सदियों पीछे जाना होगा। ईसा पूर्व 50 में मौर्य राजा थे जिनका नाम दिल्लु था। उन्हें दिल्लु भी कहा जाता था। माना जाता है कि यहीं से अपभ्रंश होकर नाम दिल्ली पड़ गया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि तोमर वंश के एक राजा धव ने इलाके का नाम ढीली रख दिया था, क्योंकि किले के अंदर लोहे का खंभा ढीला था और उसे बदला गया था। यह ढीली शब्द बाद में दिल्ली हो गया। एक और तर्क है कि तोमर वंश के दौरान जो सिक्के बनाए जाते थे उन्हें देहलीवाल कहा करते थे, इसी से दिल्ली नाम पड़ा। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि शहर को 1000-1500 वर्ष पहले हिंदुस्तान की दहलीज माना जाता था। दहलीज का अपभ्रंश दिल्ली हो गया। दावे मौर्य राजा दिल्लु को लेकर ही होते हैं। उनसे जुड़ी एक कहानी है। माना जाता है कि उनके सिंहासन के ऐन आगे एक कील ठोंकी गई थी। कहा गया कि यह कील पाताल तक पहुंच गई। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि जब तक यह कील है तब तक साम्राज्य कायम रहेगा। कील काफी छोटी थी, इसीलिए राजा को शक हुआ। उन्होंने कील उखड़वा दी। बाद में दोबारा गाड़ी गई, लेकिन फिर वह मजबूती से नहीं धंसी और ढीली रह गई। तब से कहावत बनी कि किली तो ढीली भई। कहावत मशहूर होती गई और किली, ढीली और दिल्लु मिलाकर दिल्ली बन गया। महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंदर बरदाई की हिंदी रचना पृथ्वीराज रासो में तोमर राजा अनंगपाल को दिल्ली का संस्थापक बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ही लाल कोट का निर्माण करवाया था और महारैली के गुप्तकालीन लोह स्तंभ को दिल्ली लाया। दिल्ली में तोमरों का शासनकाल 900 से 1200 ईस्वी तक माना जाता है। दिल्ली या दिल्ली का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम उदयपुर में प्राप्त शिलालेखों पर पाया गया। इस शिलालेख का समय 1170 ईस्वी निर्धारित किया गया। महाराजा पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। 1206 ईस्वी के बाद दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनी। इस पर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश समेत कुछ अन्य वंशों ने शासन किया। ऐसा माना जाता है कि आज की आधुनिक दिल्ली बनने से पहले दिल्ली 7 बार उजड़ी और विभिन्न स्थानों पर बसी, जिसके कुछ अवशेष आधुनिक दिल्ली में अब भी देखे जा सकते हैं। दिल्ली के तत्कालीन शासकों ने इसके स्वरूप में कई बार परिवर्तन किया। इसके बाद आया मुगलों का शासन। मुगल बादशाह हुमायूं ने सरहिंद के निकट युद्ध में अफगानों को पराजित किया। बिना किसी विरोध के दिल्ली पर अधिकार कर लिया। हुमायूं की मृत्यु के बाद हेमू विक्रमादित्य के नेतृत्व में अफगानों ने मुगल सेना को पराजित कर आगरा व दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। मुगल बादशाह अकबर ने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दिया। अकबर के पोते शाहजहां 1628 से 1678 ने 17वीं सदी के मध्य में इसे 7वीं बार बसाया, जिसे शाहजहानाबाद के नाम से पुकारा गया। शाहजहानाबाद को आम बोलचाल की भाषा में पुराना शहर या पुरानी दिल्ली कहा जाता है। पुरानी दिल्ली 1629 के बाद मुगल सम्राटों की राजधानी रही। दिल्ली का आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, जिसकी मृत्यु निर्वासन में ही रंगून में हुई। 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद दिल्ली पर ब्रिटिश शासन की हुकूमत के शासन चलने लगा। 1857 के इस प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन को पूरी तरह दबाने के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया तथा भारत पूरी तरह से अंग्रेजों के अधीन हो गया। प्रारंभ में उन्होंने कलकत्ते, जो कि आजकल कोलकाता से जाना जाता है, शासन संभाला, परंतु ब्रिटिश शासन काल के अंतिम दिनों में पीटर महान के नेतृत्व में सोवियत रूस का प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीपों में तेजी से बढ़ने लगा, जिसके कारण अंग्रेजों को ये लगने लगा कि कलकत्ता, जो कि भारत के धूर पूरब में था, वहां से अफगानिस्तान एवं ईरान आदि सक्षम तरीके से आसानी से नियंत्रण नहीं स्थापित किया जा सकता है। आगे चलकर इसी कारण से 1911 में उपनिवेश राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया एवं अनेक आधुनिक निर्माण कार्य कराए गए।
सन 1947 में भारत को आजादी के बाद इसे आधिकारिक रूप से भारत की राजधानी घोषित कर दिया गया। दिल्ली में कई राजाओं के साम्राज्य के उदय तथा पतन के साक्ष्य आज भी विद्यमान हैं। सच्चे मायने में दिल्ली हमारे देश के भविष्य, भूतकाल, वर्तमान परिस्थितियों का मेल का मिश्रण है। तोमर शासकों में दिल्ली की स्थापना का श्रेय अनंगपाल को जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही रोचक जानकारी